रात का वक्त हो रहा था। करीब 9 बज रहे थे और मौसम भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तेज हवाओं के साथ हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी और यहाँ बच्चे की भी तबीयत काफ़ी बिगड़ती जा रही थी। मोहन अपने बच्चे को अस्पताल लेकर जाना चाहता था, मगर गांव वालों के मुंह से जो बातें उसने सुनी थी उसे सोचकर वो बेहद डरा हुआ था कि कहीं उसके साथ भी कोई अनहोनी ना हो जाए। फिर उसके तुरंत बाद मोहन अपनी साइकिल लेकर वहाँ से निकल गया। उस रात को एक पिता अपने बच्चे की जान बचाने के लिए एक ऐसी जगह जा रहा था जहाँ कदम कदम पर खतरा बिछाया हुआ था। इस गहरे अंधेरे जंगल के बीच साइकिल चलाते हुए मोहन के मन में डर का अंधकार बढ़ते ही जा रहा था। इसका कारण था शहर की ओर जाने वाला ये एक जंगल का लौता रास्ता। वैसे तो मोहन इस रास्ते से काफ़ी बार आ चुका था, लेकिन वो अभी तक सिर्फ दिन नहीं आया हुआ था। लोगों का कहना था कि रात को इस रास्ते से जाना यानी अपनी मौत को दावत देना। सफ़र काफ़ी लंबा था, इसलिए मोहन अपनी साइकिल काफ़ी तेज़ चला रहा था ताकि वो जल्दी शहर में जाकर अस्पताल में अपने बेटे की इलाज कर सके। मोहन अपनी साइकिल काफ़ी तेज़ चला रहा था और तभी कुछ दूर में एक आदमी नीचे बैठा हुआ दिखाई दिया। मोहन उसे देखकर काफ़ी सोच में पड़ गया कि इतनी रात गए यह आदमी यहाँ पर बैठकर कर क्या रहा है, और मोहन उसे अनदेखा कर कर आगे निकल गया। तभी उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, ओ बाबू ओ, कहाँ जा रहे हो बंदे के? अरे तनिक यहाँ आओ, हमारा बोझा उठवा दो यार, थोड़ा हेल्प में कर दो, आवा हो। इतना सुनने के बाद मोहन धीरे से अपनी साइकिल रोकता है और पीछे मुड़कर देखता है। मोहन वहां रुकना तो नहीं चाहता था, मगर उसकी बातें सुनकर मोहन को लगा कि उसे उसकी मदद कर देनी चाहिए। मोहन साइकिल से उतरकर उस बूढ़े व्यक्ति के पास जाता है और कहता है, अंकल थोड़ा जल्दी करिए, मुझे अपने बच्चे की जान बचानी है। तभी वो व्यक्ति कहता है, अरे रुका हो यार, थोड़ा खैनी खाने दो। और वह बूढ़ा व्यक्ति खैनी मलते हुए मोहन के बेटे को काफी गहराई से देखने लगता है। और फिर मोहन उस बूढ़े व्यक्ति की गोनी उठाने के लिए नीचे झुकता है और उठाने की कोशिश करता है, मगर वह गोनी उठ ही नहीं रही थी। फिर अचानक मोहन का ध्यान उस अंकल पर जाता है, मगर वहां पर सामने कोई था ही नहीं। ये सब देखकर मोहन काफी डर जाता है। अभी कुछ समय पहले ही तो अंकल यहाँ पे खड़े थे, गए तो गए कहाँ। ये सब सोचकर मोहन काफी डर जाता है और तेज जाकर अपने साइकिल की तरफ भागता है। साइकिल लेकर वो तुरंत वहां से निकलने की कोशिश करता है। वह डर के मारे उसकी धड़कनें तेज हो चुकी थी। वो पेंडल काफी तेज घुमाने लगा था। थोड़े ही समय में मोहन समझ जाता है कि जिससे उसका पाला पड़ा है वह एक छलावा था और वो जल्द से जल्द वहां से निकलने की कोशिश करता है, मगर अभी भी मेन रोड वहां से 6 किलोमीटर दूर था। और अचानक मोहन के साइकिल की चेन उतर जाती है, जिस कारण धीरे धीरे वह साइकिल रुक जाती है। और फिर मोहन अपने साइकिल की चेन ठीक करने के लिए उतरता है और चेन ठीक करने लगता है और मन ही मन सोच रहा था कि गांव वाले ठीक कह रहे थे, मुझे इतनी रात गए इस रास्ते से नहीं आना चाहिए था। मोहन की चेन ठीक हो जाती है और तभी अचानक किसी जानवर के तेज भौंकने की आवाज सुनाई देती है। यह सुनकर मोहन काफी डर जाता है और वह फिर से तेज अपनी साइकिल चलाने लगता है। मोहन जैसे ही अपनी साइकिल चला रहा होता है वैसे ही उसे अपनी बीवी की आवाज सुनाई देती है। अपनी बीवी की आवाज सुनते ही मोहन साइकिल रोकता है और पीछे देखता है तो ठीक सामने उसकी बीवी खड़ी थी। मोहन कहता है कि रेखा, तुम यहाँ कैसे? और रेखा कुछ देर तक लंबी लंबी सांसें भरने लगती है और मुंह से सिर्फ एक ही चीज निकालती है, जल्दी करो, वो आ रहा है। यह सुनकर मोहन चौंक जाता है और सवाल करता है कि कौन आ रहा है। और उसकी बीवी रेखा कहती है, अभी इतना वक्त नहीं है, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। मोहन अपने बीवी की बात मानता है और वहां से निकलने की कोशिश करता है। मोहन और उसकी बीवी रेखा जोर से वहां से भागने लगते हैं। मोहन, जिसके पीठ में उसका बच्चा लदा हुआ था, हाथ में उसका साइकिल और वह खड़बड़ रास था। यह देखकर रेखा को रहा न गया और रेखा ने कहा, अरे जी सुनिए, वो बच्चा मुझे दे दीजिए, आप थक गए होगे, तब तक
मैं इसे पकड़कर भागती हूँ। मोहन ये सुनकर सोचा कि ठीक है, हाँ तुम ले लो, और वह बच्चा अपनी बीवी को दे दिया और दोनों वहाँ से फिर भागने लगे। धीरे धीरे, पता नहीं क्यों, मोहन की बीवी थोड़ी धीरे भागने लगी और मोहन तेज भाग रहा था, जिस वजह से मोहन और उसकी बीवी में थोड़ा डिस्टेंस आ गया। और कुछ समय बाद रेखा वहीं अपने जगह पर रुक गई और मोहन आगे भागे ही जा रहा था। कुछ देर भागने के बाद मोहन को एहसास हुआ कि मैं अकेले ही भाग रहा हूँ, और फिर उसने पीछे मुड़कर देखा तो कई गज दूर उसकी बीवी हाथ में बच्चा लिए मुंडी नीचे कर कर खड़ी थी। मोहन ने उसे कहा कि अरे रेखा, तुम रुक क्यों गई? मगर रेखा कुछ जवाब ही नहीं दे रही थी। और फिर अचानक जो हुआ, जिसे देखकर मोहन के पैरों से तले जमीन खिसक गई। मोहन ने देखा कि उसके सामने जो औरत बच्चा लिए खड़ी थी वो उसकी बीवी नहीं, वो तो एक छलावा था। फिर अचानक वो छलावा वो बच्चा लेकर उसी जंगल में घुस गया और गायब हो गया। मोहन कुछ देर तक तो वो सदमे में चला गया। मोहन को समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। और फिर अचानक मोहन भी उस जंगल में, घने जंगल में कूद गया और अपने बच्चे की जान बचाने के लिए वो इधर उधर भागने लगा और ढूंढने लगा। मगर मोहन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसका बच्चा छलावे के साथ गया कहाँ। तभी अचानक मोहन शांत सा खड़ा हो गया और आवाज सुनने लगा, और तभी धीरे से उसके बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। मोहन समझ गया कि बच्चे की रोने की आवाज ठीक मेरे सामने तरफ से आ रही है, और वो बिना कुछ सोचे समझे उस आवाज का पीछा करता गया और आगे बढ़ता गया। और फिर मोहन देखता है कि रोड के बीचों बीच वही बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ है जो उसे कुछ देर पहले मिला था, और इसके हाथ में अब मोहन का बच्चा था जो रो रहा था। मोहन कहता है कि मुझे मेरा बच्चा वापस कर दो। यह कहकर मोहन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और अपने बच्चे को लेने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक वो बूढ़ा व्यक्ति नहीं था, वह भी एक छलावा था। और फिर वह छलावा मोहन का गला दबाने लगा। उस छलावा के गला दबाने की वजह से मोहन की सांसें रुक चुकी थी। ऐसा लग रहा था मानो वो अभी मर ही जाएगा। और तभी अचानक सामने रोड तरफ से किसी बाइक की पी पी करने की आवाज आने लगी और बाइक सामने आकर खड़ी हो गई, और अचानक मोहन नीचे गिर गया। उस बाइक पर जो व्यक्ति बैठा था मोहन से सवाल करने लगा, अरे भाई, इतनी रात के तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? पागल वागल हो क्या? और तभी मोहन कुछ कहने के हालत में नहीं था। मोहन सिर्फ अपने बच्चे को देखना चाहता था जो कि ठीक उसके सामने जमीन पर लेटा हुआ था। मोहन तुरंत जाकर अपने बच्चे को लेता है और उस भले मानस से कहता है कि हे भाई, मुझे जल्द से जल्द मेरे हॉस्पिटल लेके चलिए, मेरे बच्चे की जान खतरे में है। और तभी वह व्यक्ति उसे अपने पीछे बैठा लेता है और वह वहां से चले जाते हैं। मानो या ना मानो, मोहन की आज किस्मत थी जो ये बच गया, नहीं तो आज तक कोई भी उस छलावे के सामने जो आया है वो मारा गया है।